और पहले बात अयोध्या मामले की। हसास माने जाने वाले अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो गई। फैसला नवंबर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 जजों के बेंच के सामने 40 दिनों तक समाअत के बाद फरीकैन ने केस में दलाइल मुकम्मल किए। अयोध्या तनाजा केस में बेंच ने मुतल्लिका फरीकों को रिलीफ मोल्डिंग के मामले पर तहरीरी दलाइल दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। अयोध्या मामले में पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकूज थी। ताहम 40 दिन की समाअत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। 5 जजों के आईनी बेंच ने जमीन तनाजे से जुड़े सभी फरीकों को 3 दिन के अंदर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने बताया कि आईनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया है कि फैसला 23 दिन के अंदर आएगा। समाअत के दौरान अदालत में काफी गहमा गहमी थी। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील के जरिए पेश किए गए नक्शे को फाड़ दिया। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा होता रहा तो हम उठकर चले जाएंगे। याद रहे कि हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस नक्शे में मुतनाज़ा जमीन पर राम लल्ला के हकीकी जन्म स्थान को दिखाया गया है, जिस पर राजीव धवन ने ऐतराज किया। अब 23 दिनों के अंदर अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है ये कहना मुश्किल है, मगर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि अदालत के फैसले के साथ ही बरसों पुराने तनाजे का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। याद रहे कि आईनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अयोध्या तनाज़े में मुस्लिम फरीक के वकील जफर याब जिलानी के मुताबिक मुस्लिम फरीकों ने अपने दलाइल और सबूत मजबूती के साथ पेश किए हैं और उनका केस मजबूत है। जफर याब जिलानी ने यह भी वाज़ेह किया कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। 40 दिन मैराथन सुनवाई चली। एक बड़ा चेहरा मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो लगातार दलीलें देते रहे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जफर याब जिलानी हमारे साथ हैं। सर, 40 दिन मैराथन सुनवाई, लगातार दलीलें, क्या लगता है अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो मेहनत इधर हुई है वकीलों की साइड में, अब वो मेहनत उनकी तरफ शिफ्ट हो गई है। उनको मेहनत करना है और फैसला देना है। बड़ा मुश्किल काम है ऐसा इम्पोर्टेंट केस, उसमें सारे लोगों के एविडेंस को एनालाइज करके, कानून को एनालाइज करके, और फिर उसके बाद उनको फैसला देना होगा जो इंसाफ पर मबनी हो, जस्टिस के ऊपर मबनी हो, एविडेंस पर मबनी हो, लॉ पर मबनी हो। तो अब उनके उसमें दलीलें जो की गई उसमें उपनिषद की बात कही गई, बाबर और औरंगजेब को एक आक्रांता बताया गया। ये कहा गया कि मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कई मस्जिद है लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ राम है, क्योंकि आस्था ही सब कुछ है। आस्था पर आप लोगों ने भी बहस की, क्या लगता है? देखिए, हमारा कहना यह था कि आस्था अगर सैकड़ों साल पुरानी होती तो उसका कहीं न कहीं कागजात में जिक्र होता। एक जन्म स्थान मंदिर को वो 250-300 साल से मान रहे हैं, तो जन्म स्थान शिफ्टफुल होता। हमारा कहना था, फिर आपने चबूतरे का जन्म स्थान 1885 में, तो अब तीसरे का जन्म स्थान कैसे हो सकता है? तो जन्म स्थान एक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जन्म स्थान मंदिर पहले से है, चबूतरे को भी चूँकि 150 साल से हम उसको भी मानते हैं, लेकिन वहाँ अंदर कैसे जन्म स्थान पहुँच गया, तो ये तो उनको साबित करना था, वो नहीं साबित कर पाया। हाई कोर्ट ज्यादा कठिन लगा बहस के दौरान या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोनों जगह आप मौजूद रहे? देखिए, हाई कोर्ट का चूँकि वो ट्रायल कोर्ट था, वहाँ एविडेंस हुई थी और वहाँ ज़्यादा वक्त लगा है उनको एविडेंस। अब चूँकि हाई कोर्ट के जजमेंट में वो सब चीज़ें मौजूद थी, लिहाजा इस कोर्ट में उतना वक्त नहीं लगा, और इसलिए, लेकिन यहाँ लॉ पॉइंट ज़्यादा डिस्कस हुए, यहाँ कानून जो है उसकी ज़्यादा अहमियत हुई, फैक्ट्स पर उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सर, आखिरी सवाल, जीत किसकी? अपने बहस से आश्वस्त हैं? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं हमारा केस स्ट्रांग है, हमारे आर्गूमेंट्स स्ट्रांग है, हमारी एविडेंस स्ट्रांग है। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो जजेस को लिखना है। ठीक है, तो ये फिलहाल जफर याब जिलानी थे जिन्होंने कहा कि हमने अपनी बातें रखी
तमाम दलीलें रखी, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इनकी दलीलें ये हैं कि 1992 से पहले बाबरी जैसा था, इन्हें वो बाबरी वैसा ही मुहैया कराया जाए। आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। दीपावली के बाद कभी भी देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या सुप्रीम फैसला सुनाता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आएगा। जजमेंट रिजर्व किया है। कोर्ट ने ये कहा है जो भी पार्टीज को अपने रिटर्न सबमिशंस देने हैं वो 3 दिन के अंदर अपने रिटर्न सबमिशंस दे सकते हैं मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे। और कोर्ट ने सारी पार्टीज को हेयर करने के बाद आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है उससे पहले कभी भी फैसला डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद लंच के बाद क्या हुआ सुप्रीम? देखिए लंच के बाद में कागज फाड़ने के संदर्भ में राजीव धवन साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है बाहर मीडिया में, जिसपे जस्टिस गोगोई ने लाइटर साइड में कहा कि आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे कहने पे कागज फाड़ा गया और ये बात आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। राजीव धवन साहब ने अपने आर्गुमेंट्स किए। हिंदू महासभा की तरफ से हरिशंकर जैन पेश हुए तो उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन से कंपाइलेशन में सुप्रीम कोर्ट सामने फाइल किए। राजीव धवन साहब का कहना यह था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर का यहाँ पे हमने प्लीड की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉन्करर्स के राइट हैं वो आज के लीगल इंडिया में उसकी वैल्यू है और वहां पे मस्जिद थी और मस्जिद के अंदर हिंदू घुस के पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए हिंदुओं का वहां पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करने की बात कही। कमाल फारूकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया देखना चाहती है कि यह फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा या अकीदत की बुनियाद पर। हमारे पूरे मुल्क की मर्यादा का इस वक्त ताल्लुक है और पूरी दुनिया, हम यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में बैठकर अपनी बगले बजाते रहें, ढंडोरा पीटते रहें, उससे काम नहीं होगा। ये कोर्ट का जो केस है और इसका फैसला जो है वो पूरी दुनिया देखना चाह रही है कि ये इंसाफ की बुनियाद पर होगा या आस्था की बुनियाद के ऊपर होगा, ये टाइटल सूट की बुनियाद पर होगा या लोगों के शोर मचाने के ऊपर होगा। किन लोगों के शोर मचाने के ऊपर? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। बाबरी मस्जिद केस के फरीक इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका खैर मकदम करेंगे। इकबाल अंसारी ने मजीद कहा कि अब इस मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया जाना चाहिए। इकबाल अंसारी से बात की हमारे नुमाइंदे अजीत ने। देश के सबसे बड़े विवादित और राम जन्मभूमि मसले पर अब सुनवाई पूरी हो गई। उनके अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 23 दिन यानी 10 नवंबर के पहले फैसला दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारे साथ इकबाल अंसारी मुस्लिम पक्षकार मौजूद हैं। क्या लगता है आपको फैसले की घड़ी आ गई? देखिए फैसले की घड़ी तो जो है आ गई है। अब कोर्ट फैसला करेगा, आज करे कल करे, जब भी करेगा हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि 70 साल बीत चुका था। सारे लोग पूरे देश में इसकी जो है इसको घुमाया गया, इसको बताया गया, इसको प्रचार किया गया। जो लोग नहीं जानते थे उनको भी बताया गया। आज वो घड़ी जो है खत्म हो गई है, फाइल उसकी बंद कर दी गई है। अब कोर्ट को फैसला करना है। जो भी कोर्ट फैसला करेगा, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम देश के वफादार हैं। अगर हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कोर्ट का फैसला भी मानेंगे। जो भी फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, अपने घरों में बैठ करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक एप्लीकेशन की बात आई थी, सब कुछ कोर्ट ने मना कर दिया। कहा आज के बाद कोई सुनवाई नहीं। और ये भी कहा जा रहा है उनके अधिवक्ता की तरफ से कि 23 दिन में यानी अगले 10 नवंबर तक फैसला आ जाएगा। देखिए हम तो जो है अब जो है ये कोर्ट के अंदर की बात है। कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता वो उसकी जिम्मेदारी है। जब वो फैसला देगा तो हम उसको मान लेंगे। किसी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे आप? हम बिल्कुल अपने कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जो है अगर अपने ईमान पे कायम है, अगर कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल और कि इस मसले को लेकर पिछले दशकों से लगातार सियासत होती रही, हिंदू मुस्लिम होता रहा। क्या लगता है आपको अब ये पटाक्षेप हो गया, अयोध्या तरक्की पे जाएगी? देखिए अयोध्या धार्मिक स्थल है, इसकी तरक्की पहले से है। और जो है यहाँ न हिंदू मुसलमान होता है, न मंदिर मस्जिद का मसला, ये बहुत पुराना है। 70 साल बाद बात है। अगर ये राजनीति न होता तो इसको कोई जानता भी नहीं था। इसको राजनीति में लाने वाले जो थे
वो जो राजनीति में लाए, जो कुछ भी किया, अब हम किसी को जो आदमी है या नहीं, हम उसको कहना भी कुछ नहीं चाहते। हमें चाहते हैं कि कोर्ट इसका फैसला कर दे, झगड़ा खत्म हो जाए। जो भी आएगा आपको मंजूर है, जो भी फैसला कोर्ट करेगा आपको स्वीकार है? जो भी फैसला कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते थे, हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे। अयोध्या में धारा 144 लगी है। सब कुछ होने के बाद अब फैसले की घड़ी आ गई। इकबाल अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी फैसला आएगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको हम मानेंगे। लेकिन सवाल यह कि सियासत लोग करते थे, अब सियासत नहीं होगी। कुल मिलाकर सबसे बड़े विवादित मसले पर अब कोर्ट की सुनवाई बंद हो गई है और मुस्लिम पक्षकार भी यही कह रहे हैं कि अब जो भी कोर्ट फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। हमारे नुमाइंदे अजीत ने अयोध्या में संतों से बातचीत की। इस दौरान संतों ने राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद तो जाहिर की, लेकिन यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर फैसला राम मंदिर के हक में नहीं भी आया तो वो अदालत के फैसले का खैर मकदम करेंगे। राम जन्मभूमि की सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी और 23 दिन के अंदर इसका फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि बहुत ही सन्निकट जिसकी हम लोग इतने वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे थे, आज वह घड़ियां आ गई हैं। जो प्रतीक्षा की घड़ियां थी वो दूर होती चली गई, जो 70 वर्षों से हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन आज बहुत ही सन्निकट आ गई, बहुत ही करीब आ गई है और धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल उसके अग्रसर होते जा रहे हैं। और कुछ ही शेष समय रहेगा, कुछ ही क्षण और रह गए, जो कि मंदिर निर्माण अब सुनिश्चित हो रहा। क्योंकि इतना जो भी कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन अब वह समय घड़ी आ गई जिससे कि राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित होगा, ये कोर्ट ने भी साफ कर दिया। और जन्मेजय शरण महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, राम दरबार के जो है। आप बताइए, जिस घड़ी के इंतजार था, सबसे बड़े विवादित मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुनवाई पूरी, 23 दिन के अंदर फैसला, यानी 10 नवंबर के पहले। बहुत बढ़िया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं और उनकी हर आदेश का पालन अनुपालन सारे पक्षकार हिंदू मुस्लिम सबों ने ये बार बार दोहराया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आएगा उसमें हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, उसका स्वीकार करेंगे, सिरोधार्य करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कागज फाड़ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, न्यायालय में जाकर के उनको आईसीयू में भर्ती होना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। ये केवल कागज फाड़ना नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा अवमानना, अपमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए उनको एफआईआर होना चाहिए। और उनको कोई राइट नहीं है, जब हमारे न्यायालय का सम्मान नहीं करेंगे तो उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। अब मंदिर निर्माण का समय आ गया है, मंदिर के पक्ष में डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, इसलिए हम लोग हर्षोल्लासित हैं। दीप प्रज्वलन के साथ में मंदिर का निर्माण भी, उधर भी ज्योति जलेगी और दिवाली जन 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 कण कण आह्लादित होंगे, मंदिर की ज्योति भी जलेगी। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जन्मेजय शरण महाराज जी। अयोध्या के जो भी संत हैं वो इस बात पर अब खुश नजर आ रहे हैं कि वो वक्त आ गया है। हालांकि उन्होंने राजीव धवन के नक्शे फाड़े जाने पर काफी नाराजगी जताई है। अयोध्या के संत कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, उन्हें जेल भेजा जाए। कुल मिलाकर अयोध्या में अब की दिवाली डबल दिवाली होगी, क्योंकि सारे संत खुश हैं। उनको लगता है कि अब 23 दिन यानी 10 नवंबर के पहले ही राम मंदिर पर फैसला सुना देगा सुप्रीम कोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। यूपी के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसे कबूल किया जाएगा और रियासत में अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाया जाएगा। मेरी जाहिर सी बात है, ये योगी जी का राज्य है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, कठोरतापूर्वक और पूरी तरीके से नियंत्रण में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से शासन हमारा चल रहा है, एक भी सांप्रदायिक दंगा 2.5 वर्षों के बीच में नहीं हुआ है। और 2.5 वर्षों में सांप्रदायिक दंगा न होना इस बात का परिचायक है कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, ये एक अच्छी पहल है। जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप में सर्वानुमति के आधार पर या माननीय न्यायालय के आधार पर जो निर्णय होगा, बीजेपी का स्टैंड है कि हम उसको मानेंगे। रही कानून व्यवस्था की बात, तो इतना मैं कह सकता हूं कि योगी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था में किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था
शांतपूर्वक है और रहेगी। आज वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस मौके पर बेंगलुरु में दाऊदी बोहरा समाज के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ यतीम खानों का दौरा किया और गरीब, बेसहारा और यतीम बच्चों में अनाज तकसीम किया गया। यतीम खाना अहल इस्लाम, विद्यारण्य और चंद स्लम इलाकों में पहुंचकर अनाज के पैकेट तकसीम किए गए। इनमें चावल, दाल, आटा, शक्कर, तेल, दूध और दीगर अशिया ज़रूरी शामिल थी। दाऊदी बोहरा तबके के मजहबी रहनुमा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के पैगाम पर अमल करते हुए बेंगलुरु के पसमानदा और स्लम इलाकों में राशन तकसीम किया गया और समाजी खिदमात पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। दाऊदी बोहरा जो समुदाय से उसकी जानिब से हम लोग इधर आए और हमारे सैयदा साहब की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में उनका ये पैगाम है कि किसी एक भी अफराद जो है, किसी एक इंसान जो है भूखा ना सोए। और हमारी ये उम्मीद है और कि ये जो है मूवमेंट चलता रहे और हर कोई इसमें शामिल हो जाए। ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हर इंसान को मैसर होना चाहिए। ये जो फूड का जो है सबसे पहला फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिसमें फूड सबसे पहले आता है। तो अगर से बाकी का भी तो होना ही चाहिए। और जो उसमें खिदमत दे रहे, जो गवर्नमेंट्स की तरफ से हो, इंडिविजुअल्स की तरफ से हो, तो हम अपनी एक तरफ से एक हम्बल कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम यही पैगाम देता है कि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो और जो भी है खाना सब लोग बराबर ये करें और कोई ज़ात या कोई भी ऐसा कोई वो दिखना नहीं चाहिए। We thank Bohra community people for coming here and providing us the provision, and we are very grateful to them and we need their continued support. And thank you so much for them on behalf of Vidyaranya and Nammamane for helping our children. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे की तकरीबात जारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी को किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। आज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अमल में आया। फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मास कम्युनिकेशन ऑडिटोरियम का इफ्तिताह हुआ। डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। करीमनगर में जमात इस्लामी ने फौज में भर्ती के लिए आए नौजवानों को भरपूर मदद फराहम करने की कोशिश की। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर नौजवान को रिहाइश और खाने पीने की सहूलत मुहैया कराते हुए आरामदा माहौल फराहम किया गया। मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने की जमात और मकामी मुसलमानों की काविशों को काफ़ी सराहा जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तेलंगाना के तमाम अजला और पड़ोसी रियासतों से हजारों नौजवान करीमनगर की आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में शामिल हुए। फौज में शामिल होने के लिए आए इन नौजवानों के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। करीमनगर शहर में आर्मी की भर्ती रैली के चलते काफी गहमा गहमी देखी गई। इन नौजवानों को शहर में रिहाइश के लिए काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। हालांकि कलेक्ट्रेट के सामने रेवेन्यू गार्डन में इन नौजवानों के लिए क़याम की सहूलत दस्तयाब कराई गई थी, लेकिन ऐसी सहूलियात हमेशा से ही नाकाफी और नामुनासिब ही साबित होती आई हैं। उधर जमात इस्लामी हिंद बरसों से इस मसले का जायजा लेती आ रही थी। फौज में शामिल होने के लिए आए इन उम्मीदवारों को जमात इस्लामी हिंद ने रिहाइश और क़याम की बेहतर सहूलियात मुहैया करवाई। करीमनगर शहर की 2 मंजिला जाफरी मस्जिद में इन नौजवानों को 2 दिनों तक खाने, रहने, सोने और बशरी जरूरतों से फरागत की सहूलत दी गई। అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలాంటి మసీద్ ఇట్లా ఉంటుందని। ముస్లిం వాళ్ళు ఇక్కడ మంచి ఏర్పాటు చేశారు మాకు, ఫ్యాన్స్ చేయడం, లైట్స్ అండ్ బెడ్షీట్స్ ప్రతి మేము వచ్చి రన్నింగ్ కొట్టి మంచి మా గోల్ మేము సాధించుకొని వెళ్ళాలని తపనతో వచ్చాము। जमात से वाबस्ता लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम नौजवानों के साथ भरपूर ताउन किया और यहाँ सहूलत पाने वाले सैकड़ों नौजवानों ने कहा कि वो अभी तक यही समझते थे कि मस्जिद महज इबादत की जगह होती है, लेकिन उन्हें ये अब जाकर मालूम हुआ कि रिफाही काम भी मस्जिदों में अंजाम दिए जाते हैं। इंसानियत को तरजीह देने की इस पहल पर फौज में शामिल होने आए उम्मीदवारों ने काफी मसरत का इजहार किया। आर्मी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इंशाल्लाह सब सुकून से यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। उधर जमात के जिम्मेदारों ने भी कहा कि मुल्क के फौजी बनने जा रहे नौजवानों की खिदमत करके उन्हें काफी खुशी हुई है। जमात ने फराहम की गई सहूलत पर
नौजवानों से राय और मशवरे भी हासिल किए ताकि मुस्तकबिल में भी उन्हें बेहतर अंदाज में खिदमत पेश की जा सके। और ये मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो तमाम इंसानों के लिए है और अल्लाह ताला सबका रब है और हम चाहते हैं कि तमाम इंसान अल्लाह के बंदे बनकर रहे और आपस में भेदभाव ना हो। इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है और इंसानियत से हमदर्दी का दर्ज देता है और फिर इस्लाम में खिदमत खल्क की बड़ी अहमियत है। फराहम करदा सहूलियात पर इन नौजवानों की जानिब से इजहार इत्मीनान को जमात ने अपनी कामयाबी करार दिया और नौजवानों को मुश्किल से बचाने की जमात इस्लामी की इन काविशों को बेहद सराहा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करीमनगर से खास रिपोर्ट।